let's see the next use of prepositions by and till. समय से भीतर अर्थ में बाई का प्रयोग होता है और समय तक अर्थ में टिल का प्रयोग होता है। समय के भीतर अर्थ में बाई और समय तक अर्थ में टिल का प्रयोग होता है। जैसे he will return by 3 o'clock. He will return by 3 o'clock. by 3 o'clock यहाँ समय के भीतर यानी कि 3 बजे के अंदर वह लौट आएगा। नेक्स्ट, he will stay here till 3 o'clock. He will stay here till 3 o'clock. यानी कि 3 बजे तक वह यहाँ रुकेगा। Hope it's clear to you. So let's see the next set of prepositions. Number 9. Next set of preposition. And what is that? Beside and besides. Beside and besides. Beside and besides. पास या समीप या बगल में अर्थ में बिसाइड का प्रयोग होता है। पास, समीप या बगल में अर्थ में बिसाइड का प्रयोग होता है तथा अतिरिक्त या के अलावा अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, my brother stands beside me. My brother stands beside me. मेरे बगल में, मेरे पास, beside me यानी कि मेरे पास या मेरे समीप मेरा भाई खड़ा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल of besides, and that is besides my brother all stood beside me. Besides my brother all stood beside me. मेरे भाई के अलावा, भाई के अतिरिक्त सभी मेरे बगल में खड़े थे। Besides अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में प्रयोग हुआ है। Besides my brother all stood beside me, यहाँ beside बगल में, मेरे भाई के अलावा सभी लोग मेरे बगल में, मेरे पास में खड़े थे। Hope it's clear to you. Now next 10. Next set of prepositions we shall see, and that is number 10. And let's see what is that. For, from, since. For, from और since हम देखते हैं इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और
समय कार्य प्रारंभ होने से समाप्त होने तक अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो समय की अवधि के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस और समय शुरू से लेकर अंत तक कार्य होने तक फ्रॉम का प्रयोग होता है। सो लेट अस सी इट्स एग्जांपल एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज he has been living for 4 days. He has been living here for 4 days. वह यहाँ 3 दिनों से रह रहा। पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है, समय है। और सिंस के लिए देखते हैं इसका उदाहरण, सिंस का प्रयोग। He has been living here since Monday. He has been living here since, निश्चित है यहाँ, फॉर निश्चित नहीं है, सिंस मंडे निश्चित है, समय या दिन निश्चित है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इज he lived from Monday to Saturday. He lived here. He lived here from Monday to Saturday. मंडे से सैटरडे तक वह यहाँ रहा। फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। Hope it's clear. Now let's see the next set of prepositions. Next set of preposition. What is that? And that is from and to. From and to. देखते हैं इनका कहाँ प्रयोग होता है। मिलने के अर्थ में टू तथा अलग होने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। मिलने के अर्थ में टू, अलग होने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, he went to the market. He went to the market. वह मार्केट को गया, मार्केट गया। टू मिलने के अर्थ में टू का प्रयोग होता है। और he came from the market से, अलग होने के अर्थ में from. He came from the market. वह मार्केट से आया, अलग होने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज इन और इनटू। अगला हमारा प्रीपोजिशंस, सेट ऑफ प्रीपोजिशंस वो है इन और इनटू। कहाँ इन का प्रयोग होता है, कहाँ इनटू का प्रयोग होता है। स्थिर अवस्था में इन तथा गतिशील अवस्था में इनटू का प्रयोग होता है। स्थिर अगर कुछ है तो इन का प्रयोग, और गतिशील है
तो into का प्रयोग होता है। जैसे he is sitting in the class और he is in the class। he is in the class। here in the class means he is not moving, वो स्थिर है, बैठा है या खड़ा है। अगर गतिशील होता तो into का प्रयोग होता। फॉर एग्जाम्पल he jumped into the well। he jumped into the well। वो कुआं में कूदा, हरकत है, मूवमेंट है, गति में है, इसलिए इन का नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग होगा। अंदर है, स्थिर है, इन का प्रयोग होगा। अंदर है, गति में है, मूवमेंट में है, तो इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट अगला हमारा प्रीपोजिशंस जो हमें पढ़ना है वह है नेक्स्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस हमारा जो है वह है इन और विथिन। इन और विथिन देखते हैं इन कहाँ प्रयोग होता है और विथिन का कहाँ प्रयोग होता है। समय समाप्त होने पर, समय समाप्त होने पर अर्थ में इन का प्रयोग होता है और समय से भीतर अर्थ में विथिन का प्रयोग होता है। अगर कुछ समय सीमा समाप्त होने पर होता है तो इन और समय के भीतर हो जाता है तो विथिन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल he will come back in a month। he will come back in a month। यहाँ in a month in यानी कि एक महीना समाप्त होने पर वो आ जाएगा। जो अवधि दी है उसकी सीमा समाप्त होते ही वो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट he will come back within a month। here within a month means एक महीना समाप्त होने के पहले, within the time, समय के अंदर ही वो आ जाएगा। यानी कि एक महीना समाप्त होने से पहले ही वो आ जाएगा। समय समाप्त होने पर इन और समय के अंदर भी कुछ होता है तो विथिन का प्रयोग होता है। होप इट्स क्लियर, समझ में आ गया है। सो लेट्स सी द लास्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस, their use। last set of prepositions and their use on or upon। on upon देखते कहाँ on का प्रयोग होता है, कहाँ upon का प्रयोग होता है। ठीक ऊपर संपर्क होने पर on का लगता है। ठीक ऊपर संपर्क होने पर ऑन लगता है तथा कुछ ऊपर संपर्क होने तक अपॉन लगता है। यानी कि मान लीजिए ये चौक है, जब तक टेबल के ऊपर है अपॉन, और जैसे ही ये टच कर गया, टेबल को ऊपर से टच कर गया, ऑन का प्रयोग होता है। तो ठीक ऊपर संपर्क होने पर ऑन और ठीक ऊपर संपर्क होने तक, जब तक संपर्क नहीं हुआ है और उसके ऊपर है तो अपॉन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द बुक इज ऑन द टेबल।
द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल पर है, यानी कि टेबल को टच कर रही है, उसके संपर्क में है, इसलिए ऑन लगा है। और अपॉन के लिए उदाहरण देखते हैं। He threw the book upon the table. He threw the book upon the table। यहां देखिए अपॉन, यानी कि किताब को मेज पर फेंका है, यानी कि जब तक वो हवा में है, मेज के ऊपर है, अपॉन, और जैसे ही वो किताब मेज को, टेबल को टच कर जाएगी, ऑन हो जाएगा। तो जब तक टच नहीं की है, उसके ऊपर है, हवा में है, तो अपॉन लगता है। होप इट्स क्लियर टू यू। उम्मीद है हमारा करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस आपको क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है।